धन्यवाद करते जीवित महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते मेरे परम पिता परमेश्वर, पवित्र 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 परमेश्वर पिता। धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए और सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर। आपका वचन कहता है पिता, उसी को स्मरण करके सारे काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा पिता। आपको स्मरण करके मीटिंग की शुरुआत करते मेरे परम पिता परमेश्वर। हमारा आराधना करना पिता, वर्शिप करना, वचन पढ़ना और समझाना और प्रार्थना करना, सब कुछ आपको ग्रहण योग्य हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद की सांस स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपने
मंगलकारी नाम लियो रे। शंकर को देगा आराम को देगा, शंकर को देगा आराम को देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। शांति को देगा, मुक्ति को देगा, शांति को देगा, मुक्ति को देगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। नाम लियो रे, नाम लियो रे, यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। आप सभी को जय मसीह की। आज छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। आप सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर मेरे परम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। आज के सुंदर दिन और सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। वचन खुलने पर है मेरे पिता परमेश्वर पिता, हमें ज्ञान बुद्धि और समझ देना कि हम सब आपके वचनों को समझे, अपने जीवन में ग्रहण करें और ये वचन हमारे जीवन में कार्य करे, 1000 गुना फल लेकर आए मेरे पिता परमेश्वर। ऐसे गहरे भेदों को हम जान सके मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते मेरे पिता। आज वचन की तरह बात करना, कोई भी अंधकार की ताकत और शैतान इन वचनों को हमारे जीवन से न चुरा सके। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। यूहन्ना 8 अध्याय पेज नंबर 142, न्यू टेस्टामेंट पेज नंबर 142, 8 अध्याय का 1 से। पेज नंबर 142, यूहन्ना 8 अध्याय का 1 से। व्यभिचारिणी को क्षमा। परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। तो इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा और जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वो ये सुनकर बड़ों से छोटे से लेकर एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। वो स्त्री बीच में खड़ी रह गई और यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जाओ और फिर पाप न करना। हालेलुया। तो इस वचन आपको समझ में आया कि यीशु जैतून के पहाड़ पर गया और भोर को सुबह जब वो मंदिर में आया तो सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। जब शास्त्री और फरीसी रहते थे, वो एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा कर दिया और यीशु से कहा कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। पुराने नियम में क्या होता था, जब कोई व्यभिचार करते पकड़ा जाता था उन पे पथराव होता था, उनको मार दिया जाता था। जब कोई पकड़ा जाता था, जब कोई व्यभिचार करता था तो उन पर पथराव होता था और वो उनको मार देते थे पथराव करके। तो इसमें क्या लिखा है कि इन्होंने यीशु से कहा कि हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्री पर पथराव करें। मतलब शास्त्री और फरीसी क्या कहते हैं यीशु मसीह से कि स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है और हमारी व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर हम पथराव करें। और तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने यीशु से पूछा कि तू क्या कहता है इस स्त्री के विषय में। और अगर यीशु ये कहता कि उसे पत्थर मारो तो वो लोग कहते कि तेरा मसीह होने का, तेरा उद्धारकर्ता होने का दावा कह रहा। अगर यीशु बोलता कि हाँ उसको पत्थर मारो तो वो बोलते कि तू अपने आप को मसीह बोलता है, तो अपने आप को उद्धारकर्ता बोलता, तो तेरा दावा कहाँ है? और अगर यीशु बोलता कि तू पत्थर, और अगर यीशु मना करता तो वो लोग कहते कि तूने मूसा की व्यवस्था का विरोध किया है, तूने मूसा की व्यवस्था नहीं मानी।
तो दोनों तरह से अगर यीशु को बोलो, यीशु हाँ भी बोल देता पत्थर मारने के लिए तो भी वो उसे फंसा देते, और यीशु अगर मना भी कर देता तब भी वो फंसा देते। तो परमेश्वर ने क्या करा, परमेश्वर ने क्या बोला, उन्होंने उसको परखने के लिए बात की। 6 से पढ़ेंगे, उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही, यीशु को परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाने की कोई बात पाए। वो मतलब उसमें दाग में थे कि यीशु हाँ बोल देता पत्थर मांगने के लिए तो भी हम उसे दोषी ठहरा देंगे, और अगर वो मना बोलता तो भी हम उसको दोषी ठहरा देंगे। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। तब उसने क्या करा, उंगली से भूमि पर लिखने लगा। और जब वे उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही उससे पहले पत्थर मारे। यीशु ने क्या कहा कि तुम में जो निष्पाप हो, मतलब किसी ने कोई पाप नहीं किया हो कभी, वही उससे पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया। मतलब वो सब की सब निकल गए एक एक करके, क्योंकि सभी पापी थे। हालेलुया। हम सब ने पाप किया, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि मैं निष्पाप हूँ, मैंने कभी पाप ही नहीं किया। हम सब पापी है। हालेलुया। पहले पुराने नियम में क्या होता था, दोष बलि और मेल बलि चढ़ाया जाता था। पाप बलि के लिए हमें, जब हम पाप करते थे तो मेल बलि दोष बलि चढ़ाया जाता था। पुराने नियम में याजकों के पास जाते थे तो वो परमेश्वर के पास हमारे लिए बलि चढ़ाते थे। लेकिन आप ये नए नियम में क्या किया, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा। उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को क्रूस पर लिया और खुद कुर्बान हो गया हमारे लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया। आप कोई पाप बलि दोष बलि की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने खुद को अपने लिए दिया, हमारे लिए दिया परमेश्वर ने। क्योंकि हम पढ़ते यूहन्ना 3:16 में कि क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ताकि इसमें लिखा है ताकि जगत के लिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कोई पर्टिकुलर, कोई क्रिश्चियन से नहीं, कोई ईसाई से नहीं, उसने जगत से, जगत में कितने लोग हैं, जगत से, पूरी दुनिया से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। तो इसमें क्या पढ़े थे, यीशु ने सीधे होकर उनसे कहा, हे नारी वो कहाँ गए। वो एक एक करके चले गए क्योंकि सभी पापी थे। तो यीशु सीधे होकर उससे कहा कि हे नारी वे कहाँ गए, तो किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी। उसने कहा, हे प्रभु किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा कि मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप न करना। यीशु ने कहा जा और फिर पाप न करना, मतलब पाप ना करना। परमेश्वर ने कहा पाप मत करना। हम पाप करने का लाइसेंस नहीं देता परमेश्वर कि हम पाप करके फिर रिपीट करो उस पाप को। परमेश्वर पाप क्षमा करने वाला परमेश्वर, हम पाप करते परमेश्वर क्षमा करता है हमें, लेकिन आज्ञा लाइसेंस नहीं देता कि हम फिर वो पाप को रिपीट करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से धोया, अपना नाम लेकर हमें बुलाया है, तो हमें फिर पाप नहीं करना। हालेलुया। गलती हर इंसान से होती है, गलती होती है, सबसे होती है, क्योंकि हम इंसान हैं, मनुष्य हैं। हम यीशु जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा स्वभाव हो। तो परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते कि हमें नम्र और दीन बना। जो गलती होती है हमारे मुंह से दिन भर में कुछ ना कुछ निकल जाता है, उसके लिए क्षमा मांगिए परमेश्वर से। हम रात में पूरा दिन हो जाता है तो रात में सोने से पहले एक बार हम परमेश्वर से क्षमा मांगिए कि परमेश्वर दिन भर में हमारे मुंह से कुछ भी ऐसी कुछ बात निकली तो उसके लिए हमें क्षमा करना। हमें नम्र बना, दीन बना, जैसे आपका स्वभाव था वैसे ही वही स्वभाव हमारे अंदर नजर आ सके। हालेलुया। तो इसी का ही हम 12 पढ़ेंगे, 12 से। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं, परमेश्वर ने कहा जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। तो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे आएगा, जो मुझे स्वीकार करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, वो कभी अंधकार में नहीं चलेगा, वो जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर क्या करेगा, अंधकार के कामों से परमेश्वर का हाथ पकड़ के लेकर आएगा अपनी अद्भुत ज्योति में। परमेश्वर मुझे लेकर आए, मैं भी अंधकार में थी, पाप में थी, सांसारिक अभिलाषाओं में थी, लेकिन परमेश्वर मुझे अद्भुत ज्योति में लेकर आया, क्योंकि हम ज्योति की संतान है, हमारा पिता, हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। परमेश्वर यही कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूँ, तो हम ज्योति की संतान है, ज्योति के समान हमें चमकना है। हालेलुया। हमारे काम चमके ताकि हमें देखकर लोगों का जीवन बदल जाए, हमारे स्वभाव में हमारे पिता का स्वभाव नजर आ सके। हालेलुया। तो हम लास्ट वचन पढ़ेंगे, पेज नंबर 143, इसी का ही 32 वचन। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। इसमें लिखा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। हमने जाना है सत्य को। जब हम बाइबल नहीं पढ़ते थे तो हम नहीं जानते थे। हम सब बोलते हैं ना कि सब एक ही है,
सब बोलते हैं ना कि सारे सारे भगवान एक ही, सब यही बोलते हैं। अभी भी कुछ लोग बोलते हैं सब एक ही है, लेकिन सब एक नहीं है। परमेश्वर एक लौटा एक ही परमेश्वर है। वही अल्फा ओमेगा है, वही आदि और अंत है, वही हमारा जिंदा परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने हमारे रक्षा है। अब बाइबल पढ़ के देख लीजिए, पूरी बाइबल में ईसाई वर्ड नाम का एक भी शब्द नहीं है। हालेलुया। लोग बोलते हैं इतनी धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पूरी बाइबल पढ़ के देख लिया, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। पूरी बाइबल में ईसाई वर्ड नाम का एक भी शब्द नहीं है। हालेलुया। ये पवित्र बाइबल जीवन बदलती है, मन बदलती है। हालेलुया। तो परमेश्वर वचन के द्वारा सभी को आशीष दे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पवित्र 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 परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद। आप सामर्थ्य परमेश्वर हो, सर्वशक्तिमान पराक्रमी परमेश्वर, हमारा बनाने वाला, हमारा रचने वाला जीवित परमेश्वर हो मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते आज के सुंदर दिन के लिए मेरे पिता, सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए मेरे पिता, इन लोगों को यहाँ लाने के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद कि आज तूने हमें जीवित रखा मेरे पिता। धन्यवाद करते पिता कि आज हम मिट नहीं गए। ये आपकी महाकरुणा का फल है, ये आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह है मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए, आपके उपकारों के लिए, आपकी भलाइयों के लिए मेरे पिता, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद, आपके वचनों के लिए, सुंदर वर्शिप के लिए हम आपका धन्यवाद करते मेरे परम पिता। धन्यवाद करते मेरे पिता। और जितने यहाँ पर उपस्थित है मेरे पिता परमेश्वर पिता, ये चिंताओं में है पिता, दुखों में है मेरे पिता, इनकी सारी चिंताओं को दूर कर दे यीशु नाम से मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है मेरे परमेश्वर कि अपनी सारी चिंताएं मुझ पर डाल दे, क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आप कह रहे हो मेरा बेटा, मेरे बेटी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा मेरे पिता। आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है मैं तुम्हें शांति दूंगा, जैसे संसार देता वैसे नहीं देता मेरे पिता परमेश्वर। संसार में हमें कलेश होता है पिता पिता, धन्यवाद करते, लेकिन आपने संसार को जीत लिया मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। आपके लिए कोई काम कठिन नहीं मेरे परमेश्वर। अब असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हो। आज भी लाल समुद्र पार होते हैं, आज भी लाजर जिंदा होता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद हर एक बातों के लिए पिता परमेश्वर। आज पिता जो भी व्यभिचार में है पिता परमेश्वर जी, उनको तू पिता परमेश्वर अंधकार के कामों से पिता खींच कर अपनी अद्भुत ज्योति में लेकर आना मेरे परमेश्वर। और जो मुझे देख रहे मेरे पिता, जो पाप में है, जो नशे में है मेरे पिता, जो ड्रिंक एडिक्शन में, मोबाइल एडिक्शन में मेरे पिता परमेश्वर जी, जो कि अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं पिता, अपना समय को वेस्ट कर रहे हैं मेरे पिता। आपका वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे परमेश्वर। लेकिन ये नहीं समझ रहा, आज का यूथ नहीं समझ रहा मेरे परमेश्वर। वो रील्स के चक्कर में मेरे पिता रील्स बनाते मेरे परमेश्वर पिता, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर पिता परमेश्वर। वो नहीं जानते कि अंत की शुरुआत हो चुकी है, अंत का टाइम चल रहा है मेरे पिता। वो नहीं जानते मेरे परमेश्वर पिता कि वो और पाप में मेरे पिता परमेश्वर। पर आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर कि मैंने तुम्हारे पापों को काली घटाओं के सामने समान मिटा दिया। मेरे पास लौट आओ, क्योंकि मैंने तुम्हें छुड़ा लिया मेरे परमेश्वर। आपका वचन ये भी कहता है कि चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना होंगे, मैंने हिम की नाई श्वेत करूंगा मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर, आप उनकी राह देख रहे हो कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे पास कब वापस आएंगे मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता है जो पिता ये प्रार्थना देख रहा है, जो ये वीडियो देखेगा पिता परमेश्वर, का जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। उनको पिता परमेश्वर तू पाप से पिता बाहर लेकर आ मेरे परमेश्वर पिता परमेश्वर। तो शैतान के अंधकार में है मेरे पिता, आज वो अद्भुत ज्योति में आएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज उनके चेहरे पर, उनके घरों पे पिता आपकी अद्भुत ज्योति आने वाली है। पिता आपका वचन कहता है देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। आज अब सब कुछ नया करने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ये वेदा खत्म नहीं होगा कि इनका कर्जा खत्म हो जाएगा, मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनकी बीमारी खत्म हो जाएगी पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इनके पाप खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके लिए कोई काम कठिन नहीं, आप बड़े काम करने वाले परमेश्वर हो पिता। आपके उपकारों को हम कैसे भूले मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए किया मेरे परमेश्वर, कि आपने अपने इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। उसने हमारे पापों को, हमारे श्रापों को, हमारी बीमारियों को अपने ऊपर क्रूस पर लिया और हमारे लिए कुर्बान हुआ मेरे परमेश्वर। उसी के मार खाने से हम चंगे हुए मेरे पिता परमेश्वर। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से शुद्ध करता है मेरे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता है बेटी के लिए, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता जो चिंताओं में अपने कर्जे की वजह से मेरे पिता परमेश्वर। ये महीना खत्म नहीं होगा कि आपकी बेटी का कर्जा खत्म हो जाएगा। मैं घोषणा करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसके आंसू को तो पहुंच रहा है पिता, आपका हाथ आपकी बेटी के सिर पर आ रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपका खीलों वाला हाथ आपकी बेटी के सिर पर आ रहा है। टच इन द नेम ऑफ जीसस मेरे परमेश्वर पिता। आप दया से भरे हुए परमेश्वर हो मेरे आप पिता परमेश्वर। आप किसी को रोता हुआ नहीं देख सकते। ये आपकी बेटी है मेरे पिता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद। ये आपकी महिमा करने वाली पिता परमेश्वर, और शैतान नहीं चाहता कि आपकी महिमा करे मेरे परमेश्वर। छूने मेरे पिता, टच इन द नेम ऑफ जीसस। इसके आंसू को तुम बोलते मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है रोने पीटने और आंसू बहाने से रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल मिलने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। आज पिता परमेश्वर लोग क्या कह रहे हैं पिता, हमें कोई मतलब नहीं, हमें ये मतलब है कि हमारा परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला परमेश्वर, वो दया करने वाला परमेश्वर, और वो प्रबंध करने वाला यहोवा यीरे परमेश्वर है पिता। जैसे आपने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 से ज्यादा लोगों को खिलाया मेरे परमेश्वर, आज भी आप करने
के योग्य है। आपने पानी को दाकर उसमें बदल डाला पिता परमेश्वर पिता, और आपने लाल समुद्र को पार कर दिया मेरे पिता, जो कि असंभव था। 4 दिन के लाल से मुर्दा को जिंदा करा, जो कि असंभव था। मुझे बदल दिया, जो कि असंभव था, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं तो बहुत बड़ी पापी थी मेरे पिता परमेश्वर, लेकिन आपने मुझे बदल के अपनी दासी बनाया मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, बोझ के साथ प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर, आपके एक और बेटी के लिए मेरे पिता, उसके पति के लिए, उसके पति का जीवन बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। जो कि भविष्यवाणी हो चुकी है पिता परमेश्वर, वो पूरी होगी इसके जीवन में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। इनकी सारी चिंताओं को तो दूर कर दे मेरे परमेश्वर, छू ले मेरे परम पिता परमेश्वर, के परिवार को, उसके बच्चों को छू ले, सारी पिता के बच्चे के अंदर जो बनता है पिता वो दूर करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसके पति के जीवन में जो ड्रिंक करने की आदत है मेरे परमेश्वर, जो बार बार जाने की आदत है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता वो दूर हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। इनका परिवार एक हो जाए मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है तू बस तेरा घराना बच जाएगा पिता, ये वचन इसका पूरा घराना बच जाए मेरे पिता परमेश्वर, ताकि ये वचन पूरा हो तो मैं तो मेरे घराने समझ परमेश्वर के होगा की सेवा नित्य करती रहूंगी पिता परमेश्वर। मेरा पूरा घराना आपकी सेवा करेगा मेरे परमेश्वर। बेटा भवन बनने से पहले सबके कर्जे खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, सबकी बीमारियां खत्म होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और धन्यवाद करते इस बेटी के लिए मेरे पिता, जो हर एक यूथ मीटिंग में आती है मेरे पिता, इसकी चिंताओं को आपने देखा है मेरे पिता, इसके आंसू को आपने देखा है, इसे कोई नहीं समझ सकता लेकिन आप इसे समझते हो, आप उससे बहुत प्रेम करते हो पिता। आपने कहा मेरे पिता कि मैंने तुमसे जैसा प्रेम किया वैसे तुम सबसे प्रेम करो। आपने इतना हमसे प्रेम किया पिता, जो इस संसार में हमसे कोई नहीं कर सकता, हमारे माँ बाप नहीं कर सकते, एक संसार में हमसे कोई इतना प्रेम नहीं कर सकता जितना प्रेम आपने हमसे किया। तेरा वचन कहता है पिता कि ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा, ना तुझे छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अंत तक तेरे साथ हूँ मेरे पिता। ये संसार हमें छोड़ देगा, संसार धोखा देता, संसार हमें छोड़कर चले जाता, लेकिन परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता पिता। धन्यवाद करते हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के लिए आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर, जो हमारे पास है उसके लिए पिता, और आने वाले पिता परमेश्वर, आने वाले के लिए भी हम धन्यवाद करते जो आप हमें देने वाले हो, क्योंकि आपने हमारे लिए वो मुकुट रख रखा मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते, और वो शैतान को ललकार के डांटते, तूने मुझे अधिकार दिया, उस अधिकार से शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं इनके जीवन में, इनके जीवन में तेरा कोई अधिकार नहीं। अभी सिर्फ निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, कर्जे की दुष्ट आत्मा निकल जा, हर एक गरीबी का श्राप आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक जनरेशन श्राप, पूर्वजों के श्राप जो चले आ रहा है, व्यभिचार के श्राप, चारू ढोने के श्राप, गरीबी के श्राप, कर्जे के श्राप, अभी इसी वक्त खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, क्योंकि अभिषेक के कारण तेरा सारा जुआ तोड़ डाला जाएगा। अब तो वचन कहता है सारे बंधन, सारे श्राप और सारे जुए टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मेरे परमेश्वर। आज एक एक को छू ले मेरे पिता, आपकी आग से भर जाए, आपकी फायर से भर जाए, अभिषेक से भर जाए, टच इन द नेम ऑफ जीसस पिता। ये 2024 आत्मा उंडे ले जाने का साल है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हर एक यूथों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। शैतान इस्तेमाल कर रहा है यूथों को पिता परमेश्वर, और सबसे ज्यादा पिता पाप में यूथ ही है जो कि सुसाइड करते हैं, डिप्रेशन में है पिता, चिंताओं में है मेरे परमेश्वर, गलत गलत काम करते हैं, गलत गलत विचार उनके दिमाग में आते रहते हैं मेरे परमेश्वर, जो कि पिता परमेश्वर घोर पाप में है मेरे परमेश्वर। लेकिन आपने ठाना है पिता, जैसे शैतान यूथों को बर्बाद कर रहा है वैसे आप यूथ को चुन के खड़ा कर रहे, अपने दास दासी बना रहे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, शैतान तैयार कर रहा है पिता अपनी सेना, शैतान तैयार कर रहा है पिता, हर एक को पाप में डाल रहा है, व्यभिचार के द्वारा पिता, सोसाइटी के द्वारा पिता, हर एक पिता ड्रिंक के द्वारा शैतान पाप में डाल रहा है, मोबाइल एडिक्शन के द्वारा शैतान पाप में डाल रहा है यूथ को पिता, और अपनी सेना तैयार कर रहा है। पर मेरा परमेश्वर भी अपनी आर्मी तैयार कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। धन्यवाद, आपने यूथों को चुना है मेरे पिता, आपने कहा तुम जगत की ज्योति। हम 2024 में ये सारे यूथ ज्योति के समान चमकेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से पिता। धन्यवाद करते, क्योंकि आपका वचन ये भी कहता है यशायाह 60 में कि उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उतरा हुआ। मेरा तेरा तेज हम पर चमके मेरे परमेश्वर, जैसे मूसा के चेहरे से किरणें निकलती थी, कोई उसका सामना नहीं कर पाता था मेरे पिता। ये यूथ के चेहरे से किरणें निकलने पाए पिता, इनको देखकर इनके घराना बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो मुझे देख रहा है उनका सारा घराना बदल जाए, जो माता जो पिता अपने बच्चों के लिए रो रहे मेरे परमेश्वर पिता, उनके बच्चे बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता, जो यूथ पाप में है मेरे पिता, जिनके हाथों में आज बोतलें हैं मेरे परमेश्वर, कल पवित्र बाइबल होगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, तूने इनके आंसू को पोंछा, इनकी चिंताओं को दूर किया मेरे परमेश्वर, इनके दुखों को दूर किया पिता। जितने बीमार हैं वो चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। तो यहोवा राफा चंगा करने वाला परमेश्वर, आप इनको चंगा कर रहे हो, छू के चंगा कर रहे हो पिता, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम चंगे होते पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते जितने आज बीमार है, जिनको जो भी पेन से पिता परमेश्वर,
है, शुगर है, थायराइड है, रसोलिया है पिता, अब भी इसी वक्त आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। शैतान का कोई अधिकार नहीं। आज जो डरता है पिता, जिसके जीवन में डर की आत्मा है पिता, आपका वचन कहता है पिता मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, अपने घर में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। आज डर का आत्मा जीवन से जा रहा है इनके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक फियर की स्पिरिट आउट हो जाए, हर एक इविल स्पिरिट आउट हो जाए, हर एक फेलियर स्पिरिट आउट हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हर एक रिजेक्शन वाली स्पिरिट आउट इन द नेम ऑफ जीसस पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए मेरे परमेश्वर, आपके पूरे दिन के लिए, सुंदर समय के लिए पिता धन्यवाद। जितने यहाँ पर आए वो सेम नहीं जाएंगे मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ। वो भरपूरी के साथ पिता परमेश्वर पिता जाएंगे यीशु मसीह, आप कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे मेरे पिता परमेश्वर, गवाही के साथ वापस लौटेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ हर एक बातों के लिए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का फजल और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी के साथ बनी रहे, आमीन आमीन और आमीन। सभी को जय